दोस्तों मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों को जो बात बताने जा रहा हूँ शायद वह बात आप सभी लोगों को नहीं पता हो, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आखिर आप होम्योपैथी के बारे में क्या जानते हैं, क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन अधिकतर लोग जो पहली बार होम्योपैथिक चिकित्सा से ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं उनका मानना यह होता है कि होम्योपैथिक धीरे धीरे काम करती है, स्लो काम करती है और इसमें दवाई के नाम पर सिर्फ मीठी गोली दी जाती है, अल्कोहल दिया जाता है। तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर आपके मन में भी यह बात है तो आपका मानना यह बिल्कुल अवैज्ञानिक है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति एक एलोपैथिक डॉक्टर ने ही बनाई थी जिनका नाम था डॉक्टर सैमुअल हैनीमन। और डॉक्टर सैमुअल हैनीमन जर्मनी के प्रसिद्ध एलोपैथिक डॉक्टर थे। उन्होंने अपनी प्रैक्टिस काल के दौरान देखा, जब वह एलोपैथ की चिकित्सा विधि से ट्रीटमेंट करते थे, कि जब मरीज़ की एक बीमारी का वो ट्रीटमेंट करते थे तो मरीज़ के अंदर ऑटोमेटिक 4 बीमारी प्रवेश कर जाती थी। तो आखिर उन्होंने देखा ये चल क्या रहा है, मैं तो मरीज़ का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, एक बीमारी ठीक नहीं होती है, 4 बीमारी ऑटोमेटिक आ जाती है। और उसके साथ साथ जो मरीज़ की क्वालिटी ऑफ हेल्थ है उसमें भी गिरावट आ रही है। तो आखिर हो क्या रहा है? तो उसके बाद में उन्होंने रिसर्च की। रिसर्च के फलस्वरूप उन्होंने एलोपैथी के कंपेयर में एकदम अगेंस्ट में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति डेवलप की, जिसके बाद जो एलोपैथिक चिकित्सा विधि से डॉक्टर ट्रीटमेंट करते थे वो उनके अगेंस्ट हो गए कि ये एलोपैथिक का डॉक्टर होकर भी एलोपैथिक को क्रिटिसाइज़ कर रहा है और इसने तो एक ऐसी पैथी बना दी जिसका कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है। और ये इस पैथी को आगे बढ़ाने के लिए अपना नेटवर्क बढ़ा रहा है और इससे पेशेंट ऐसे ठीक हो रहे हैं जो लाइलाज थे। तो दोस्तों अगर आप अभी नहीं सुधरे तो मैं तो नहीं जानता कि होम्योपैथिक का क्या होगा। ये तो डे बाय डे विकसित हो रही है और इसका विकास भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और जिसकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन अगर आप अभी नहीं सुधरे तो मैं ये अवश्य कहूँगा कि जो आपकी क्वालिटी ऑफ हेल्थ है और क्वांटम ऑफ लाइफ है उसमें हिरास होना निश्चित है। इसका आंकलन आप चाहे अच्छे मन से, शांत मन से कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ हेल्थ और क्वांटम ऑफ लाइफ को कंसिडर करके देखें, तब आपको पता लगेगा कि हाँ एलोपैथिक के क्या क्या साइड इफेक्ट हैं। आखिर जो भी एलोपैथिक के डॉक्टर हैं अपने आप को सर्वशक्तिमान मानते हैं, तो मेरा उनसे ये सवाल है, जब आपके पास में कोई भी बीपी का पेशेंट जाता है तो आप उसे क्या बताते हैं, उसे आप क्या देते हैं? बीपी की दवाई देते हैं। कब तक देते हैं? ज़िंदगी भर। मतलब वो बीपी की दवाई खाता रहता है, छूटती नहीं है। शुगर को कोई पेशेंट जाता है तो आप उसे क्या देते हैं? दवाई देते हैं, वो छूटती ही नहीं है, ज़िंदगी भर खाता रहता है। थायराइड का भी ऐसा ही है, ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ती है। किडनी का भी ऐसा ही है, ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ती है। मतलब मोस्टली चीज़ों में जब बंदा एलोपैथिक के पास में जाता है तो उसे ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ती है और एक बीमारी की दवाई खाता है और ऑटोमेटिक 4 बीमारी ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाती है। तो हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो घट रही है, उसमें हिरास हो रहा है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आपको गांठ हो जाती है तो सर्जरी करा दीजिए। अरे भैया गांठ किस वजह से हुई है, क्या रीज़न है इसके पीछे, उसको देखना ज़रूरी है। बीपी किस वजह से बढ़ रहा है उसे देखना ज़रूरी है। किडनी की बीमारी किस वजह से हो रही है उसे देखना ज़रूरी है। अगर बंदा बीपी की दवाई कंटिन्यू खाता रहता है, शुगर की दवाई खाता रहता है, तो 10 साल 15 साल बाद उसकी किडनी ख़राब हो जाती है, उसका लीवर ख़राब हो जाता है, वो मल्टी फेलियर हो जाता है और उसके शरीर में ऐसी बीमारी लग जाती हैं जो ठीक नहीं होती है और उसकी जो क्वांटम ऑफ लाइफ है वो भी ख़त्म हो जाती है।
जब हमारे पास में संसाधन नहीं थे पुराने ज़मानों में, तो हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हुआ करते थे, हमारे दादा परदादा, उनके दादा परदादा, उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, 100 साल, 110 साल, 90 साल। लेकिन क्या आज हम 50 साल, 60 साल क्रॉस कर पाते हैं? क्या आप सभी लोगों ने इस बात को कंसिडर किया है, इस बात को सोचा है, समझा है? आखिर एलोपैथिक में हो क्या रहा है? कैसी चिकित्सा हो रही है? हर चीज़ की दवाई जिंदगी भर खाइए, और हमारे पास आप तब आते हैं जब आप उस दवा को खाने से परेशान हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब हमने 5 साल वहाँ से ट्रीटमेंट लिया है लेकिन ठीक नहीं हुए हैं, हमें तो बीपी की दवाई खानी पड़ रही है, थायराइड की दवाई खानी पड़ रही है, और फिर आप अपेक्षा रखते हैं कि होम्योपैथिक दवाई से हम जल्दी से ठीक हो जाएं। तो ऐसे कैसे संभव है? नहीं संभव है। अगर आप स्टार्टिंग में ही हमारे पास में आते हैं तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में मेंटेन रहती है, अच्छी रहती है, और आपकी बॉडी में जो एनर्जी है वो भी मेंटेन रहेगी। तो दोस्तों, आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप अभी नहीं समझे तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। मैं तो मानव जाति का पतन देख रहा हूँ। जैसे अभी कोरोना बीमारी आई थी, उसमें आप सभी लोगों ने मानव जाति का पतन देखा है। क्या हुआ है आप सभी लोगों को पता है, मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगा, ऑन वीडियो आप सभी लोगों को पता ही है। अगर आप अभी नहीं समझे तो फिर बहुत देर हो चुकी होगी। होम्योपैथिक का तो जो पॉपुलैरिटी है वो रेटिंग स्टार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तेज़ी के साथ में पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं, ट्रीटमेंट करा रहे हैं। जो पैथी आपातकाल के लिए बनी थी, इमरजेंसी के लिए बनी थी, आप सभी लोगों ने उससे कंटिन्यू ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया, और उस कंटिन्यू ट्रीटमेंट लेने से आपकी क्वालिटी ऑफ हेल्थ और क्वांटम ऑफ लाइफ का ह्रास हो रहा है। आप उस बात को समझिए। ऐसी कोई भी दवाई नहीं है एलोपैथिक में जिसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट है एलोपैथिक में। वो सिर्फ कंट्रोल कर सकती है, क्योर नहीं कर सकती है। अगर क्योर कर सकती है तो जो मैंने चीज़ बताई है, बीपी, शुगर, डायबिटीज़, किडनी की समस्या, यहाँ तक कि माइग्रेन, इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट नहीं है। अभी मैंने 10-15 दिन पहले एक न्यूज़पेपर में देख रहा था, तो उसमें फ्रंट पे लिखा हुआ था कि एलोपैथिक में सिर्फ 17 बीमारियों का इलाज संभव है, और वो भी पूरी तरह से नहीं है। तो जो पैथी केवल 17 बीमारियों का इलाज कर सकती है, वो भी पूरी तरह से नहीं, तो आप उस बात को समझ जाइए। जो आप कंटिन्यू ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं, आपको दर्द की समस्या है तो आप पेन किलर ले रहे हैं, तो क्या आप उससे पेन किलर लेने से कम्प्लीटली ठीक हो जाएंगे? आप खुद ही बताइए, नहीं ठीक हो सकते हैं। आप अपने सिम्टम को दबाने का काम कर रहे हैं, पेन को दबाने का काम कर रहे हैं। जिस वजह से पेन हो रहा है उस कारण को आप ख़त्म नहीं कर रहे हैं। एलोपैथिक डॉक्टर बाहर से आपको नॉर्मल रीडिंग देख सकते हैं, आपका बीपी ठीक दिखा सकते हैं, आपकी शुगर ठीक दिखा सकते हैं, लेकिन तब तक ये संभव है जब तक आप दवाई ले रहे हैं। जब आप उनकी दवाई छोड़ देते हैं तो आपको दर्द की समस्या भी आ जाती है, बीपी भी बढ़ जाता है, किडनी की समस्या भी बढ़ जाती है, शुगर की समस्या भी बढ़ जाती है। लेकिन जब तक आप दवाई लेते हैं तो वो आपकी जो बाहरी रीडिंग है उसे नॉर्मल दिखा देंगे, और आप उस बात में खुश हो जाते हैं कि हमारी शुगर कंट्रोल हो गई, नॉर्मल हो गई, हमारा दर्द नहीं हो रहा है। लेकिन 10-15 साल बाद आप क्या देखते हैं कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ हेल्थ है उसमें कितना बड़ा ह्रास हो चुका है। उस बात को ज़रा आंकलन करके देखिए कि आपकी बॉडी के साथ में क्या हो रहा है। जैसे मैंने अभी बताया है कि जो पहले बुज़ुर्ग हुआ करते थे वो 100 साल 90 साल जीते थे, क्या आज का बंदा इतना जी लेगा? जी पाएगा? नहीं जी पाएगा, 60 साल भी क्रॉस नहीं कर पाता है। तो इन सब बातों को मेरी विचार करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगली वीडियो में फिर मिलूँगा एक ऐसे अच्छे टॉपिक के साथ में। नमस्कार दोस्तों।